कार्यकारिणी के प्रमुख कार्यकर्ता सदस्यों एवं उपस्थित सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, आभार। साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग जुड़े और तो मुझे भी सिखाने में मज़ा आएगा। कार्यकारिणी और सेल्फ डिफेंस की प्रभारी श्रीमती स्वीटी जी, आपको आभार। गिरिजा जी, आपका बहुत बहुत आभार। साथियों, हम एक हल्के से वार्म अप के साथ आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं। ये पोर्शन देखिए, यहाँ पे हिट करना है हमको। ये फिंगर्स से, इन फिंगर्स से। आपके नाखून ज़्यादातर लड़कियों के बड़े होते हैं, ठीक है ना, तो आपको इसको अंगूठे को ऐसे इसके साथ मिलाना है, क्योंकि हमारा अंगूठा जो है बहुत नाजुक होता है, इस पर चोट सबसे पहले लगती है। इसलिए इस अंगूठे को हमको इसको टच कर लेना है यहाँ, और ये पोजीशन आएगी यहाँ पे। देखिए,
नमस्कार साथियों, आज के थ्योरी सेशन में हमारा सेशन है गुड टच एंड बैड टच। ये वैसे नाम से सबको पता चल ही जाता है कि गुड टच का मतलब कोई अच्छा टच, और अच्छा टच हमारा कौन सा होता है, जो पेरेंट्स का होता है, पेरेंट्स का होता है, या कोई भी दादा दादी स्नेह से जो हमें टच करते हैं, ये टच होगा, ये टच होगा या ये टच होगा, उसमें आपको खुद ही समझ में आने लगता है कि ये टच क्या हो रहा है। और जो बैड टच होता है उसमें आपको जैसे ही टच किया जाएगा उसमें समझ में आएगा कि ये व्यक्ति मुझे गलत तरीके से, वो 6 मंथ का बच्चा भी समझ जाता है, 6 मंथ के बच्चे को भी ये चीज़ पता चलती है कि मुझे कौन प्यार से दुलार से टच कर रहा है और कौन गलत तरीके से टच कर रहा है। सबसे बड़ी बात यह है बहनों, आपके इंटर पार्ट्स के ऊपर अगर कोई भी व्यक्ति आपकी माँ के अलावा, आपकी डॉक्टर के अलावा अगर टच करने की कोशिश करता है तो वो बैड टच ही है। आपकी बड़ी सिस्टर, आपकी माँ या आपकी डॉक्टर, लेडी डॉक्टर जिससे आप कुछ पूछ रहे हैं, सलाह ले रहे हैं, उसके अलावा अगर आपको कोई भी व्यक्ति आपके इंटर पार्ट्स को टच करने की कोशिश करता है या करती है, दैट मीन्स वो बैड टच है। और इसकी शिकायत आपको अपने क्लोज, सबसे पहले अपनी माँ को, अपनी बड़ी सिस्टर को, अपनी स्कूल की किसी ऐसी टीचर को जिसे आप बहुत अच्छा मानते हैं या बहुत क्लोज़ है आपके जो टीचर, वो, या कोई ऐसी बड़ी लेडी जिससे आप बहुत रेस्पेक्ट करते हो और जिससे आप हर चीज़ शेयर करते हो, ये चीज़ इमीडिएटली शेयर करनी है। आपको इस चीज़ को अवॉइड नहीं करना है। ज़्यादातर गर्ल्स क्या करती हैं, इसको मतलब नुकर जाती है, बात नहीं करती किसी से, और उसके ऊपर बार बार हमला होने लगता है। इसलिए बच्चों, इस चीज़ को कभी भी इग्नोर मत मारना। ये जो हादसे होते हैं ना, ये कंटिन्यूशन के कारण से होते हैं। बंदा एक बार करता है, उसे समझ में आने लगता है कि ये किसी से शेयर नहीं करिए, ये दब जाएगी। उस वक्त आपको दबना नहीं है, अपने पेरेंट्स से शेयर करो, अपने बहुत क्लोज जो है उससे शेयर कीजिए और स्टॉप हिम इमीडिएटली। इस चीज़ का ध्यान रखिए, आपको कोई भी गलत हरकत बर्दाश्त नहीं करनी है, आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। इवन कि हम लोग अगर अपनी सुरक्षा के लिए एक बार किसी को मार भी देते हैं ना, तो हमारे ऊपर कोई केस नहीं होता, इस ध्यान रखना। लेकिन फ़र्क यही होना चाहिए कि वहाँ हमें प्रूव करना पड़ेगा कि ये मैंने अपने सेल्फ रेस्पेक्ट के लिए, अपनी सेल्फ डिफेंस के लिए मैंने ये कदम उठाया है। इसलिए कभी भी डरना नहीं है और किसी को भी गलत हरकत नहीं करने देनी है। आपको इमीडिएटली स्टॉप कीजिए उससे। पहले आप बोल दीजिए मुझे ये पसंद नहीं है, नेक्स्ट टाइम नहीं होना चाहिए, वरना मैं इसकी शिकायत करूँगी। और हाथों हाथ अपनी माँ से जाके शेयर कीजिए कि मामा ये हो रहा है। अगर मामा इसको सपोर्ट नहीं कर पा रही हैं तो आप डैडी से कंसल्ट कीजिए, पापा से कंसल्ट कीजिए। वहाँ पे भी सॉल्यूशन नहीं होता है तो आप अपने किसी फ्रेंड को या टीचर से कंसल्ट कीजिए। आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन माँ से ही हो जाएगा। आई एम 100% श्योर कि माँ वहीं पे ख़त्म कर देगी उसको। हर माँ को खून खौल उठता है जब ये बात सुनती है। मुझे जब मैं ये सब चीज़ें सुनती हूँ ना, मेरे अंदर से एक अजीब सी वो फीलिंग आती है कि ख़त्म कर दूँ किसी को। हैवानियत को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए बच्चों, गुड टच और बैड टच अपने दिमाग में रखो और हर वक्त अलर्ट रहो। अब वो ज़माना नहीं है कि हम सीधे साधे थे और सब कुछ बर्दाश्त कर गए। हम सीधे हैं, एक हद तक बहुत सीधे हैं, पर जहाँ तक हैं वहाँ तक हैं। अगर हमें कोई नुकसान पहुँचाता है तो हम सीधे नहीं होंगे, हम उसे छकड़ी का दूध याद दिला देंगे। ये याद रखना।
नमस्कार साथियों, धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।